पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी जो अपने क्रिकेटिंग डेज में बड़े बड़े छक्कों की वजह से मशहूर थे, अपनी बड़ी यादगार इनिंग्स और पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग नॉक्स की वजह से शाहिद अफरीदी को दुनिया भर में जाना जाता था। जितना अरसा भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, बड़ी डिग्निटी से क्रिकेट खेली, लेकिन क्रिकेट से रिटायर होने के बाद शाहिद अफरीदी अपने मीडिया पे दिए जाने वाले बयानात, अपने पॉलिटिकल स्टांस और अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुख्तलिफ रोल्स को लेकर बहुत फेमस भी रहे, बहुत वायरल भी रहे। और आजकल शाहिद अफरीदी जो हैं वो एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए। वो कंट्रोवर्सी क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे कि शाहिद अफरीदी जो T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए यूएसए में मौजूद थे और वहाँ पर जब वो यूएसए में वॉक कर रहे थे, अक्सर आपको पता है कि इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में पाई जाती है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएस हो। और अफरीदी के साथ भी कुछ इसी किस्म के इंस्टेंसेस पेश आते हैं कि अक्सर औकात जब भी वो कहीं घूम फिर रहे होते हैं, लोग आकर उनसे सेल्फीज़ लेते हैं, लोग उनसे पिक्चर्स बनवाते हैं, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं। लेकिन एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ है अफरीदी के साथ यूएस में कि जहां वो उनसे किसी दो चार लोगों ने कहा कि जी हमने आपके साथ सेल्फी लेनी है, तो अफरीदी ने उनके साथ पिक्चर ले ली। लेकिन वो एक बड़ा प्लांटेड किस्म का तरीका था कुछ लोगों की तरफ से जो एहतजाज कर रहे थे। अब आपको पता होगा कि आजकल फ़लस्तीन, गज़ा और ये जो तमाम तर इसराइल की सूरत हाल चल रही है। अब हुआ ये कि वो जो लोग थे उनके हाथ में कुछ पोस्टर्स थे और वो पोस्टर्स ऑब्वियसली इसराइल के हक़ में और गज़ा के ख़िलाफ़ थे कि जिस तरह वहाँ पर उनके लोगों के मुताबिक कि इसराइल के लोगों पर जुल्म हो रहा है, उनके लोगों को जो है वो अगवा किया गया है। अब ट्विटर पर एक प्रॉपर कैंपेन जो है वो स्टार्ट की गई, ट्वीट किया गया उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हमारे इस मोटिव की हमायत शाहिद अफरीदी भी करते हैं और अफरीदी भी हमारे साथ इसी मोटिव में शामिल हैं कि गज़ा के अगेंस्ट और इसराइल के हक़ में। अब असल स्टोरी इसकी क्या है वो आज हम उस पर बात करेंगे कि बेसिकली शाहिद अफरीदी के साथ जो है वो आप समझ लें कि फ्रॉड किया गया है या उनके साथ थोड़ा सा जो है वो हैंड कर दिया गया है। कुछ हुआ ये कि अफरीदी ने फैंस समझ के कुछ लोगों के साथ तस्वीर बनाई, लेकिन अल्टीमेटली वो फैंस नहीं थे, वो बड़ी कानूनी साजिश कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने शाहिद अफरीदी को उस साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश की। अब जब से वो पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं और वो गज़ा की जो तमाम तर मामला है उसमें इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम भी सोशल मीडिया पर जो चीज़ सामने आती है उस पर बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के उस पर यकीन कर लेते हैं। और शाहिद अफरीदी ने इस पर बहुत सी ट्वीट्स की हैं और अपना स्टांस जो है वो वाजे करने की कोशिश की है कि उनको ये लगा कि जो तो तमाम तर लोग उनके साथ पिक्चर ले रहे हैं वो इनके फैंस हैं और उनका जो है वो किसी किस्म के एजेंडे का शाहिद अफरीदी को अंदाज़ा नहीं था। और सोशल मीडिया जो है वो अब अफरीदी के अगेंस्ट ट्वीट भी कर रहा है, लोग बाइकआउट शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, लोग बाइकआउट शाहिद अफरीदी फाउंडेशन कह रहे हैं, जो कि बड़ी गलत बात है, बड़ी एब्सर्ड सी बात है कि एक बंदे ने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि उसका इस किस्म की कंट्रोवर्सी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो उन्हें तो मालूम भी नहीं था कौन से लोग हैं। और अब ये जो शाहिद अफरीदी की तमाम तर स्टोरी है, इससे एक बहुत बड़ा लेसन हमें मिलता है और वो लेसन ये है कि आप जब भी किसी के साथ कोई तस्वीर बनाएं या कहीं भी किसी के साथ कोई मुलाकात करें तो आप तमाम तर जो पैरामीटर है उसको देख लें, उस तमाम तर पैरामीटर को जो है वो उसका मुशाहिदा कर लें, उसका एग्जामिन कर लें ठीक तरीके से, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किसी के साथ भी सेल्फी ले रहे हैं, कोई भी आपके की वो जो सेल्फी है वो किसी गलत मीन्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो शाहिद अफरीदी आजकल खबरों में हैं, आजकल कंट्रोवर्सीज की जद में हैं। इससे पहले उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग जो है उसका भी शाहिद अफरीदी पर इल्ज़ाम था कि वो बहुत हद तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को लड़वाने में उनका किरदार रहा है। पहले उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए कॉन्स्पिरेसी जो है वो बहुत बड़ी स्टार्ट की, फिर जब शाहीन को कैप्टनसी से हटाया गया तब उस कॉन्स्पिरेसी में भी सुनने में यही आया कि शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा किरदार था। तो क्रिकेटिंग डेज में तो शाहिद अफरीदी मशहूर थे अपनी बैटिंग के लिए, लेकिन जब वो क्रिकेट से रिटायर हुए, जब वो मीडिया में आए तो आजकल अपने तमाम तर जो स्पाइसी बातें हैं उसकी वजह से उन्हें दुनिया जानती है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जो तमाम तर कंट्रोवर्सी गज़ा से रिलेटेड ये वो मामला चल रहा है उसमें शाहिद अफरीदी बिल्कुल इनोसेंट है। वो किसी सूरत भी, क्योंकि हमने देखा है कि वो अक्सर ट्वीट्स भी करते रहे हैं पैलेस्टीन के लिए, उनके घर में भी पैलेस्टीन का झंडा लगा हुआ है और वो बड़ा ओपनली जो है वो मुसलमानों की मदद भी करते हैं, चाहे
टर्की में ज़ल्ज़ला आ जाए वो वहाँ पर भी सपोर्ट करते हैं, चाहे पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में भी फलाही काम करने हों, शाहिद आफरीदी खुद और उनकी फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो आप किसी भी बंदे पर इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो नहीं लगा सकते, ना ही आपको किसी भी बंदे पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने चाहिए कि भाई वो जानबूझकर जो है वो इस तरह नुकसान पहुंचा रहा है मुसलमानों को। तो शाहिद आफरीदी आजकल जो है वो कंट्रोवर्सी में है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान करना है कि भाई इस तमाम तर मामले में आफरीदी का कोई किरदार नहीं है, वो भरपूर अंदाज से इनोसेंट है।